हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू कर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में बाल मनोविज्ञान कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इज कॉल्ड द चाइल्ड साइकोलॉजी। मतलब इस जो मनोविज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चे के विकास का अध्ययन करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, बाल मनोविज्ञान कहलाती है। इसके फादर की बात करें तो फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके जो फादर है मिस्टर, वो कौन है, पैस्टोलॉजी। तो पैस्टोलॉजी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अपने 3.5 साल के बच्चे, जिसका नाम क्या था, एल्बर्ट के ऊपर उन्होंने सबसे पहले अपने स्टडी शुरू की। नेक्स्ट हम लोग बात करें, इन्होंने जो बच्चों के ऊपर जो स्टडी की है उसको जो नाम दिया था, उसका नाम दिया था बेबी बायोग्राफी। क्या नाम दिया था, बेबी बायोग्राफी। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये लिखा हुआ है मैंने, 20th सेंचुरी वाज द गोल्डन पीरियड फॉर सीडीबी। सीडीबी का है मतलब आप लोगों को पता है, चाइल्ड डेवलपमेंट से बात हो रही है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है वो 20th सेंचुरी में हुई है। मिस्टर स्टैनले हॉल एस्टैब्लिश द चाइल्ड सोसाइटी एंड द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये जो दो नाम हैं आप लोग इसको याद रखिएगा। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैब्लिशमेंट किया था वो मिस्टर स्टैनली हॉल ने किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करें जीन पियाजे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम। जीन पियाजे डेवलप्ड द कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन सीडीपी। मतलब उन्होंने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का विकास किया, किसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट में। और वो अपनी किताब, किसमें, उन्होंने किताब लिखी जिनका नाम है, फेमस बुक है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। अच्छा, ये तो बात हो गई इसकी फादर की और कहाँ से जनरेट हुआ। अब हम लोग सीधे अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, वो है हमारा डेफिनेशंस ऑफ सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। पहली परिभाषा की बात करेंगे क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज फ्रॉम द प्रेगनेंसी टू द एडोलसेंस। मतलब जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जो एक बच्चे की गर्भ अवस्था से लेकर उसकी किशोर अवस्था तक के अध्ययन करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें वर्क की डेफिनेशन। वर्क की डेफिनेशन क्या कहती है, सीडीपी इज द, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज द स्टडीड फ्रॉम प्री नेटल स्टेज टू द मैच्योर स्टेज। मतलब कहीं घुमा फिरा करके चीज़ें वही हैं। ये भी कहना चाहते हैं कि जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर के जब तक वो परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, तब तक की स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं। और ये अकॉर्डिंग टू पैस्टोलॉजी के हिसाब से, पैस्टोलॉजी आप लोग याद रखेंगे कि सीडीपी के डेवलपर हैं और इन्होंने अपने बेटे का, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था एल्बर्ट, जिसकी एज क्या थी, 3.5 साल, उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, अपने स्टडी किया और उसके बाद इन्होंने बाल विकास की 3 अवस्थाएं बताई। सबसे पहली हो गई शैशवावस्था, दूसरी हो गई बाल्यावस्था और तीसरी हो गई किशोर अवस्था। अच्छा, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस की बात चल रही है यहाँ। अच्छा, सबसे पहले जो हमारी इन्फेंसी है, इन्फेंसी का मतलब हुआ गर्भ से 6 वर्ष, यानी कि जब से तुम्हारे प्रेगनेंसी की, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टिल 6 ईयर्स। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड। ही कंसिडर्ड दैट कि जो चाइल्डहुड की अवस्था है वो 6 से 12 वर्ष, यानी कि 6 to 12 ईयर्स की बात हो रही है। लास्ट हम लोग बात करें तो एडोलसेंस, ये मानते हैं कि 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स, ये हमारी सारी की सारी किशोर अवस्थाएं एडोलसेंस की स्टेजेस हैं। फर्दर ही क्लासिफाइड, उन्होंने इन चीज़ों को और क्लासिफाइड किया। इन्फेंसी को उन्होंने मेन 2 वर्ड याद रखिएगा, एक प्री और दूसरा पोस्ट। प्री और पोस्ट, प्री नेटल स्टेज और दिस इज द पोस्ट नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज तो आपके प्रेगनेंसी से 3 ईयर्स का ड्यूरेशन, आफ्टर दैट पोस्ट नेटल स्टेज में 3 to 6 ईयर्स, और आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें चाइल्डहुड की तो उनके हिसाब से जो बाल्यावस्था है वो 6 से 9 साल तक एक स्टेज, और दूसरी स्टेज हम बात करें तो 9 से 12 साल। आगे लास्ट हम लोग बात करेंगे एडोलसेंस की, तो इसकी भी 2 स्टेज मानी है उन्होंने, एक तो प्री एडोलसेंस और दैट इज पोस्ट एडोलसेंस। और प्री एडोलसेंस में 12 to 15 ईयर्स, और आगे बात करें तो 15 to 18 ईयर्स। अच्छा चलिए, अब आप इस चीज़ को कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा पैस्टोलॉजी। मैं यहाँ आप लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूँ, पैस्टोलॉजी PESTALOZZI। इसमें टोटल 10 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं, 10 वर्ड्स। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, 10 वर्ड्स हैं और 10 वर्ड्स में, और ये जितना क्लासिफिकेशन है वो सारे के सारे 9 हैं। आप लोग काउंट कर लीजिए, 3, 2, 5 और 2, 7 और 2, 9। तो वर्ड्स हैं हमारे 10 और ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन हो गए 9। और आप लोगों को क्या याद रखना है, मल्टीपल ऑफ 3। क्या याद रखना है, मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3, सबसे पहले 3 स्टेजेस और उन सबके 2-2 पार्ट। अच्छा, अब 10 वर्ड्स का कैसे रिलेशन याद रखेंगे, तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि एक जो उनका बेटा था जिसका नाम क्या था, एल्बर्ट, उसको शामिल कर लीजिए। तो 9 ये हो गए, एक उनका बेटा हो गया, 10 वर्ड्स पैस्टोलॉजी हमेशा याद रखिएगा। और सीक्वेंस क्या याद रखना है, 3 का मल्टीपल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से मॉडर्न एजुकेशन कहती है जो चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ द 3 स्टेजेस, वो भी इसको 3 अवस्थाएं मानती है, लेकिन इसके जो ईयर्स हैं काउंटिंग वो अलग है। सबसे पहले तुम्हारी वही शैशव अवस्था, इन्फेंसी, चाइल्डहुड आपकी हो गई बाल्यावस्था, और उसके बाद हमारे एडोलसेंस, किशोर अवस्था। इनके हिसाब से ये बर्थ से 5 साल के टाइम को मानते हैं इन्फेंसी का पीरियड, और उसके बाद चाइल्डहुड को मानते हैं 6 से 12 ईयर्स का, और ये एडोलसेंस को मानते हैं 13 टू 19 ईयर्स। मतलब इन्होंने 1 साल यहाँ से क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया, बाकी सब कुछ तो सिमिलर चल रहा है, बस इन्होंने ये माना कि जो हमारा एडोलसेंस है उसका 1 साल ज़्यादा होता है। तब हम लोग आगे नोट्स के इंपॉर्टेंट नोट्स पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग आते हैं हमारी गर्भावस्था पर, प्रेगनेंसी पीरियड पर। प्रेगनेंसी पीरियड को हम लोग 3 स्टेजेस में डिफाइन कर सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा कंसेप्शन स्टेज, बीजावस्था, जो होती है हमारी 0 से 14 दिन। इस अवस्था में क्या होता है कि जो हमारा जो बच्चा है उसकी जो शेप है वो एक एग शेप में हो जाती है, और वो यहाँ 0 से 14 डेज़ में वो ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। 0 से 14 दिन के बाद जो हमारी सेकंड स्टेज आती है वो आती है फीटल स्टेज, जिसको बोलते हैं भ्रूण अवस्था, और भ्रूण का जो निर्माण होना शुरू होता है 14 से 60 दिन के अंदर होना शुरू होता है। और इस टाइम पीरियड पर जो हमारी जो मदर है उसकी जो जितनी भी हैबिट्स हैं उनमें चेंजेस होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, खेलना कूदना, उछलना, भारी सामान उठाना, ये सारे काम जो करना, तो इन सारी चीज़ों का हमारे बच्चे पर क्या पड़ता है, इम्पैक्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसको क्या कर जाती हैं, इम्पैक्ट कर जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बोलेंगे हम लोग कॉजन वाली जो प्रिकॉशन लेने वाली स्टेज होती है वो 14 टू 16 डेज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फीटल स्टेट है, इस फीटल स्टेट में बच्चे का जो निर्माण है वो इम्पैक्ट कर सकता है, और बच्चा अगर आपकी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं है तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं 3rd स्टेज, उसको बोलते हैं फीटल स्टेट, जिसको बोलते हैं गर्भस्थ शिशु की अवस्था। मतलब ये क्या है, अब हमारा इस स्टेज से 60 टू 80 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाती है, और 280 डेज़ में कहाँ से जो हमारे बच्चे का निर्माण हो रहा है वो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, फ्रॉम हेड टू फुट होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब इस स्टेज में से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो ये रहे आप लोग के। पहला है कि जेस्टेशन पीरियड इज द 280 डेज और 40 वीक्स फ्रॉम द कंसेप्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो गर्भ अवस्था का जो समय होता है गर्भ धारण से वो हमारा 280 दिन या कितना होता है, 40 हफ्ते होता है। दूसरा, चाइल्ड सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द मेल क्रोमोसोम्स, मतलब ये कहना चाहता है कि जो बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है वो हमारे जो नर गुणसूत्र होते हैं, नर में कौन से गुणसूत्र होते हैं, XY, और फीमेल हमारे कौन से होते हैं, XX होते हैं, उसके द्वारा होता है हम लोग। और तीसरी बात करें, द चाइल्ड रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा, थ्रू द प्लेसेंटा, मतलब जो बच्चा है वो अपना जो आहार लेता है वहाँ से वो हमारा गर्भनाल के द्वारा लेता है, फोर्थ हम लोग बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार पूछा जा चुका है, एग्जाम का फेवरेट, कि एक बच्चा कब से सपने देखना और उसकी कल्पना करना शुरू कर देता है। तो ये है हमारा 7 मंथ, एक 7 महीने का जो बच्चा होता है वो ड्रीमिंग और इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है। तो अब आप लोग जान ही गए कि एक बच्चा जब गर्भ में होता है, जब माँ के पेट से इंसान ने क्या देखना शुरू कर दिए हैं, सपने देखना शुरू कर दिए हैं, और क्या करना शुरू कर दिया है, कल्पना करनी शुरू कर दी है। तो अब आप सोच सकते हो कि जब अपने सपने हम वहीं से देखना शुरू करते हैं तो क्यों ना अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत की जाए, और इसी मेहनत में आगे बढ़ते हो। जैसे मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोग भी कीजिए, छोटी सी एक मेहनत कीजिए, क्या करके, वो सब्सक्राइब बटन को दबा करके और बेल आइकन को प्रेस कर करके। तो हमारी आगे की जो अवस्था है वो है हमारी इन्फेंसी पीरियड, जिसको शैशव अवस्था के नाम से जाना जाता है। ये जन्म से 5 वर्ष के एज ग्रुप में माना जाता है, कंसीडर किया जाता है, और इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो ये रहे। सबसे पहले वॉटसन की डेफिनेशन देखते हैं। उन्होंने कहा गिव मी अ बेबी, आई कैन मेक हिम अ डॉक्टर, इंजीनियर और एनीथिंग। वो ये मानते हैं कि आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए और मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। नेक्स्ट, वैलेंटाइन की डेफिनेशन, चाइल्डहुड इज़ द आइडियल टाइम टू लर्न। आप वैलेंटाइन ये मानते हैं कि जो शैशव अवस्था है इसी अवस्था में ये एक बेस्ट पीरियड होता है, आइडियल टाइम होता है सीखने के लिए। नेक्स्ट, क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन, 20th सेंचुरी इज़ द चिल्ड्रन सेंचुरी। वो ये मानते हैं कि जो 20वीं शताब्दी है वो किसकी है, बच्चों की शताब्दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग गुड इनफ की डेफिनेशन, मोर देन हाफ ऑफ द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड टेक्स प्लेस बाय द एज ऑफ 3 years। मतलब ये कहना चाहता है कि जो एक बच्चे का मानसिक और
और जो मेंटल डेवलपमेंट होता है आधे से ज़्यादा जो उसका मानसिक विकास होता है वो 3 साल की एज तक हो जाता है। और जो मॉडर्न अप्रोच है वो ये कहती है कि 90% ब्रेन की जो फॉर्मेशन होती है हो जाती है वो 5 साल तक हो जाती है। नेक्स्ट थॉर्नडाइक की डेफिनेशन की बात करेंगे, चाइल्ड फिजिकल एंड द मेंटल डेवलपमेंट इज द फास्टर ड्यूरिंग द इन्फेंसी। शैशव अवस्था के दौरान उसका शारीरिक और जो मानसिक विकास है वो सबसे तेजी के साथ होता है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी जो इंपॉर्टेंट हमारी जो एग्जामिनर की फेवरेट होती हैं और जो कि पूछ ली जाती हैं। किससे रिलेटेड? इन्फेंसी पीरियड से रिलेटेड। तो आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये रहा हमारा टॉपिक। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर्स किस चीज़ के? इन्फेंसी जो हमारे टाइम पीरियड चल रहा है उसकी जो कुछ विशेषताएं होती हैं जो एग्जामिनर पूछ ली जाते हैं कि ये विशेषताएं किसमें पाई जाती हैं। तो सबसे पहली है कि पर्सनैलिटी इज़ इंट्रोवर्टेड। ये इन्फेंसी पीरियड में जो एक बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है वो अंतर्मुखी होती है। मतलब अंतर्मुखी स्वभाव से मतलब यहाँ वो केवल अपने तक सीमित रहता है। बाकी दूसरी होती है ना, एक इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी होती है, एक एक्सट्रोवर्टेड। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोवर्टेड। बच्चा इंट्रोवर्टेड होता है, बहुत पूछा जाता है ये चीज़, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लर्निंग एबिलिटी इज़ हायर। एक बच्चा बहुत ज़्यादा इस एज में इन्फेंसी की पीरियड में सबसे ज़्यादा सीखता है। तो दिस इज़ द लर्निंग एबिलिटी इज़ हायर। इस स्टेज में जो बच्चे की लर्निंग एबिलिटी है बहुत ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट इज लर्न थ्रू द इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है अनुकरण करके, वो चीज़ों को दोहरा करके चीज़ों को याद करता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट नॉलेज इज गेन बाय सेंस ऑर्गन्स। और जितना भी वो ज्ञान अर्जित करता है वो सारा का सारा अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू गेन करता है। नेक्स्ट है हमारा द क्यूरियोसिटी स्टार्ट्स। उसकी जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासुपन जो है उसका शुरू हो जाता है। बट इट एंड्स ओनली एट वॉट का मतलब यहाँ क्या? बच्चा केवल सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ पूछता है। बच्चा कुछ भी देखेगा नया वो पूछेगा पापा ये क्या है। अगर पापा के साथ जा रहे हो तो पापा से पूछेगा पापा ये क्या है। मम्मी के साथ है तो मम्मी ये क्या है। मतलब हर एक चीज़ में वो ये सब जरूर लगाएगा, क्या, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, सारी चीज़ें यही पूछता रहता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको मीनिंग नहीं पता है, वो क्यों तक नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक जाता है, क्या, ये क्या है, वो क्या है, वो सारी चीज़ें जान लेना चाहता है। जितनी चीज़ें वो देखता है, जितनी चीज़ें वो सुनता है, उन सारी चीज़ों के बारे में वो क्या करता है, क्या। सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा, क्या। तो मैं भी आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन दबा दिया? नहीं तो दबा दीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। इमेजिनेशन एंड द अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बिगिन। मतलब जो उसके इमेजिनेशन है, कल्पना करने की जो शक्ति है, और जो उसकी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त चिंतन है, वो बेवजह का चिंतन, अमूर्त चिंतन करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। कौन सी पीरियड से की बात चल रही है? मतलब चिंता का तो चोली दामन का साथ है, मतलब स्टार्ट हो जाती है इस एज से। इन्फेंसी पीरियड से बंदा टेंशन लेना शुरू कर देता है, थिंकिंग पावर शुरू हो जाती है उसकी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंगर इज एक्सप्रेस्ड बाय द क्राइंग। तो हमारा तो गुस्सा दिखाने का तरीका अलग है, जैसे कि बड़े तो अपने तरीके से बात करके भी नहीं दिखाते ना गुस्सा, लेकिन बच्चा कैसे एक्सप्रेस करता है अपने क्रोध को? वो केवल रो करके है, रोदन के द्वारा रो करके अपने एंगर को एक्सप्रेस करता है इस स्टेज में। और जितने भी पॉइंट्स चल रहे हैं सारे के सारे एग्जामिनर के फेवरेट्स हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड टॉपिक्स उठाए गए हैं, उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ, फालतू कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड इज़ नाइदर मोरल एंड इमोरल। बहुत पूछा जाता है एक बच्चा। अच्छा, इससे पहले हमारा चलिए अभी इसी को देख लेते हैं। एक बच्चा ना ही नैतिक होता है और ना ही क्या होता है, अनैतिक होता है। ना ही नैतिक है और ना ही अनैतिक, उसे नैतिक अनैतिक सही गलत कुछ पता नहीं होता। नेक्स्ट है, चाइल्ड इज़ नाइदर सोशल नॉर एंटी सोशल। ऐसा माना जाता है ना ही बच्चा सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकल एंड द मेंटल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस रैपिडली ड्यूरिंग दिस स्टेज जो उसका फिजिकल और जो मेंटल लेवल है, जो उसका मेंटल डेवलपमेंट है, वो तेज़ी से उसमें क्या होता है, विकास होता है। और यही वो स्टेज है जिसमें वो फलता फूलता तेज़ी से। इसलिए क्या कहते हैं, बच्चों को ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। उनके सही गलत को, जैसे बच्चा कुछ गलती भी करते तो उसको डांटना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बच्चा ना ही मॉरल है, ना सोशल है, ना एंटी सोशल है, तो उसको डांट करके हम करेंगे क्या? इसलिए और क्यों भी नहीं डांटना चाहिए? क्योंकि उसका जो फिजिकल और जो मेंटल डेवलपमेंट वाली कंडीशन स्टेज है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है, उसमें कहीं ना कहीं क्या आ जाते हैं, हर्डल आ जाते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि इसके आगे की जो 2 स्टेज हैं, चाइल्डहुड स्टेज और एडोलसेंस स्टेज, उसको हम डीपली स्टडी करेंगे। और डीपली एक पॉइंट, जो भी एग्जामिनर के पॉइंट जो फेवरेट हैं, उन चीज़ों को हम लोग लेकर के आएंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो उस सब्सक्राइब वाले बटन पर आप बच्चों की तरह जा करके घूंसा मारो या फिर अपनी लात मारो, बस उस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू।